नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जीव विज्ञान का हाई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो आज मैं इन्हीं टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, मे भी अब की भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें ज़रूर। हो सकता है इस वीडियो से आपका कुछ लाभ हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ कर के बच्चे हो सकता हो इस एग्ज़ाम में लिखें तो अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें मैंने आज हम 3 टॉपिक पे लिखा है, उस 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है? पहले के बारे में पढ़ेंगे हम जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पहला क्या पढ़ेंगे? जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है क्या? लैंगिक जनन। आप लोग देख रहे हैं ना? तो लैंगिक जनन है, दूसरा लैंगिक जनन है, तीसरा क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है? तो हम 1 बाय 1 को डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से समझिएगा, समझ लेंगे तो आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो पहला क्या है वो क्या है बेटा? जनन है। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जनन को क्या कहेंगे इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो चलिए हम इसकी परिभाषा हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है। आपको समझाता रहूँगा, बस समझाते चलूँगा। और तो आपको लिखना चाहिए, अब लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? इसका मैं पीडीएफ बना के अपने चैनल पे डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से अपलोड करके लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है जनन। जनन की डिफिनीशन देखेंगे आप लोग। कह रहा अपने ही जैसे कोई भी जीवों को जन्म देता है तो वह जनन की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब इसकी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव है जो अपने ही जैसे समान जीव हो, अपने ही जैसे जीवों में को जन्म देता है तो वह जनन की प्रक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण में मैंने लिख रखा है, गाय। गाय अपने ही जैसे समान जीव को जन्म देती है। भैंस भी अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देती है। जैसे बकरी है तो बकरी का ही जन्म देगी, ठीक है? मनुष्य भी है, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। मैंने कई उदाहरण लिखा है, तो आदि लिख दिया है, इससे ज़्यादा भी उदाहरण हो सकते हैं, तो आप लोग जो भी समझे, ठीक है? तो ये पहला टॉपिक था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अपने ही जैसे कोई भी जीवों को जन्म देता है तो वह जनन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा क्या? गाय, गाय लिखा है, भैंस लिखा है, बकरी, मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक है? फिर दूसरा टॉपिक है हमारा क्या? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको समझते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। यह यह वह प्रक्रिया है, मतलब अलैंगिक जन्म यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा के मिलने पर बच्चे जन्म लेते हैं। नर का मतलब क्या? पुरुष। और मादा का मतलब क्या है यहाँ पे? महिला। जैसे यहाँ पे और आसानी भाषा में समझे, नर का मतलब कोई लड़का और मादा का मतलब कोई लड़की, ठीक? तो जब एक दूसरे से आपस में संबंध बनाते हैं तो एक नए बच्चे का जन्म होता है। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है मनुष्य। मनुष्य जब कोई पुरुष और महिला एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो एक नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक है? फिर आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला टॉपिक हमारा क्या? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको थोड़ा समझेंगे बढ़िया से। कह रहा है जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती। चलिए, इसमें नर और मादा की जीवों की जरूरत नहीं होती है, तो इसको समझेंगे। एक कोशिकीय का मतलब जिसमें एक कोशिकीय हो। हम लोग जो हैं, जैसे ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, वो बहुकोशिकीय है, ठीक है? तो लेकिन जो इसमें जनन की विधि होती है, इसमें केवल एक कोशिकीय जीव होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट, यूग्लिना,
पैरामीशियम, क्लेमाइड, मोनस, जीवाणु आदि। ये जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं। तो इनमें केवल चाहे नर रहें चाहे मादा रहें, दोनों में से एक रहेंगे तब भी इनके अंदर बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।